नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप कमेंट में राय जरूर दें, इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर 2018 में हुए चुनाव में जेडीएस पार्टी कांग्रेस और भाजपा पार्टी की गठबंधन की पार्टी बनी थी। लेकिन इस बार चुनाव से पहले सर्वे में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के अंदर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार जेडीएस पार्टी भी तीसरा त्रिकोणीय मुकाबला करती नजर आ रही है और जेडीएस पार्टी इस बार सर्वे में बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कुल 224 सीटें हैं और 224 सीटों में इस बार जेडीएस पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार हर 5 साल में बदलने वाली सरकार पर अपनी आंख लगाई बैठी है कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बार भाजपा पार्टी भी ये दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार दूसरी बार बनेगी। लेकिन इन सभी पार्टियों के बीच जेडीएस पार्टी इस बार उठाने वाली है बड़ा फायदा, क्योंकि सर्वे के माध्यम से जेडीएस पार्टी कई सीटों पर बड़ी बगावत करती नजर आ रही है और भाजपा कांग्रेस को तगड़ा झटका भी देती नजर आ रही है। आखिरकार इस बार होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी को मिलेगा जीत का बहुमत। आज कर्नाटक की कुल 224 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार सी वोटर सर्वे ने अपना सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। आप बने रहे वीडियो के एंड तक। आज आपके बीच 224 सीटों का एक एक करके रुझान रखने वाले हैं। वही दोस्तों, कर्नाटक की पहली सीट हमारे साथ मैसूर आ चुकी है। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जेडीएस पार्टी दोनों पार्टियों को तगड़ा झटका देते हुए बड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। बागलकोट में कुल 7 विधानसभा सीट है, जहाँ भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 3 सीटें और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीटें और यहां पर भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जेडीएस पार्टी बनाती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ बेलगाम आ चुका है। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीट है, जहाँ भाजपा को 6 सीटें, वहीं दोस्तों जेडीएस खाते में 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। अगर देखा जाए तो एक सीट पर जेडीएस आगे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वही दोस्तों, दावनागरे में कुल 8 विधानसभा सीट है, जहाँ भाजपा को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें और यहां पर देखा जाए तो भाजपा पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। लेकिन जेडीएस पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका देती नजर आ रही है। तुमकुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जहाँ ऐतिहासिक जीत में भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। इस बार के सर्वे में बीबीएमपी दक्षिण में कुल 8 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, बाकी पार्टियों के खाते में यहां पर 0 सीटें जा सकती है। इस बार के सर्वे में शिवमोगा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और बाकी पार्टियों के खाते में यहां पर 0 सीटें। और जेडीएस पार्टी इस बार होने वाले चुनाव के अंदर गठबंधन नहीं बल्कि अपने बहुमत के साथ सरकार भी बना सकती है। बीजापुर में कुल 8 विधानसभा सीटें, जहां भाजपा को 1 सीट, वही दोस्तों जेडीएस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। अगला जिला हमारे साथ बीबीएमपी मध्य आ चुका है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें, जहाँ भाजपा को 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में यहाँ पर सर्वे के माध्यम से 0 आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगले जिला हमारे साथ दक्षिण, यहाँ पर बीबीएमपी उत्तर आ चुका है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें। यहाँ पर आज चुनाव तो भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है और इस बार जेडीएस और कांग्रेस को लगातार अगर गठबंधन की सरकार यहां पर बन सकती है। रायपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें, जहां भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है और रायपुर में इस बार होने वाले चुनाव के आंकड़े भी बदलते नजर आ रहे हैं। मंडुआ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जहां भाजपा को यहाँ पर 1 सीट, वही दोस्तों जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें और इस बार मंडुआ में होने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी के मुकाबले जेडीएस ज्यादा बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। हसन जिले में कुल 7 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को
2 सीटें, जेडीएस के खाते में भी 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और जेडीएस बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। इस बार के सर्वे में धारवाड़ में कुल 7 विधानसभा सीटें था। भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी के खाते में इस बार यहाँ पर 0 सीटें रह सकती है। अगला जिला हमारे साथ बंगलोर अर्बन आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें था। भाजपा को 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें और इस बार जेडीएस हर सीटों पर बड़ी बगावत करती नजर आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला भी बनाती दिखाई दे रही है। अगला जिला हमारे साथ गुलबर्गा आ चुका है। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें था। भाजपा को 3 सीटें, वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 3 सीटें। जेडीएस कांग्रेस में कड़ी टक्कर। इस बार जेडीएस पार्टी है वो बिना गठबंधन के साथ अपनी सरकार बना सकती है। जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहे हैं उस रुझान की तैर पर वही दोस्तों बेल्लारी में कुल 9 विधानसभा सीटें था। भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में इस बार के सर्वे में जा सकती है। कोलार में कुल 5 विधानसभा सीटें था। 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है तो दूसरी सीट पर इस बार सीधे तौर पर जेडीएस नजर आ रही है तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर नजर आ रही है। 1 सीट पर अन्य पार्टी इस बार के सर्वे में नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर कन्नड़ की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें था। भाजपा को 1 सीट, वही जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है इस बार के होने वाले चुनाव में। अगले जिला हमारे साथ बींद्री आ चुका है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें था। इस बार भाजपा को 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इस बार कर्नाटक के अंदर होने वाले चुनाव में। चिकमगलूर में कुल 5 विधानसभा सीटें था। भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट नजर आ रही है और इस बार जेडीएस लगातार कई सीटों पर बड़ी बगावत करती हुई नजर आ रही है और इस बार होने वाले चुनाव के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है। वही दोस्तों हावेरी में कुल 6 विधानसभा सीटें था। भाजपा को 2 सीटें तो जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट इस बार के रुझान में जाती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों चित्रदुर्ग में कुल 6 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, वही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। चित्रदुर्ग की कुल 6 सीटों पर होने वाले इस बार के चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की बनेगी सरकार वो तो है वो 10 मई को पता चलेगा कि किस खेमे में, किस पार्टी के खेमे में ज्यादा वोट नजर आ रही है और 13 मई को आने वाले हैं फाइनल नतीजे। आखिरकार कर्नाटक में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, उसको लेकर जो सर्वे आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इस बार कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर करने वाले हैं क्योंकि कर्नाटक के अंदर पिछले बार हुए चुनाव में जेडीएस पार्टी गठबंधन का दौर बनी थी, लेकिन इस बार जेडीएस पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाती नजर आ रही है और इस बार जेडीएस पार्टी दोनों पार्टियों के मुद्दों को फेल करती नजर आ रही है। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं।